गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज हम गुलाब के पौधे के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में आपसे शेयर करूँगी गुलाब से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारियाँ, कुछ ज़रूरी बातें जो शायद आपको ना पता हो या शायद जिनका ध्यान आपने ना रखा हो और इसीलिए आपके गुलाब के पौधे में फूल और कली ना बन रही हों, गुलाब के पौधे सूख रहे हों और ख़राब हो जा रहे हों। तो ये सारी जानकारियाँ जो आज मैं आपको बताऊंगी, उनको अगर आप अपने पौधों पर फॉलो कर लेंगे तो निश्चित ही आपके पौधे पर बहुत सारी नई नई ग्रोथ भी आने लगेगी और उनमें फूल और कलियाँ भी ज़्यादा संख्या में आने लगेंगे। अभी मार्च का महीना शुरू हो चुका है और देखिए मेरे यहाँ गुलाब कितने अच्छे से खिले हुए हैं। फ्रेंड्स, मार्च और अप्रैल इनका ग्रोइंग सीज़न होता है और गुलाब अप्रैल तक तो बहुत ही अच्छे से खिले रह सकते हैं अगर आप अभी अपने गुलाब के पौधों की अच्छे से देखभाल कर लें और उन पे कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रख लें। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये आपको आगे मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ ही आपको बताऊंगी एक बहुत ही बढ़िया होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप अपने गुलाब के पौधे पे अगर देते रहेंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करते रहेंगे, पौधे बहुत स्वस्थ रहेंगे और उनसे आप बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी ले पाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे गुलाब के पौधे हैं जिनमें नई नई शूट्स कितनी सारी आई हुई हैं, नई नई ग्रोथ कई जगह से आ रही है। ये मेरे गुलाब के पौधे मैंने 10 इंच के गमले में लगा रखे हैं फ्रेंड्स, और ज़्यादातर सभी ब्रांचेस पर बर्ड्स भी आ रही हैं और कई में तो 2 से 3 फूल भी खिले हुए हैं। और आप पौधे की ग्रोथ भी देखिए और पौधे की पत्तियां भी देखिए कितनी हेल्दी हैं, कितनी फ्रेश हैं, कितनी ग्रीन है। कोई भी पत्ती कर्ल नहीं है, किसी भी पत्ती में कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ है, सभी बहुत हेल्दी हैं और लश ग्रीन है। तो अगर आप भी ऐसी बढ़िया फ्लावरिंग चाहते हैं और ऐसे ही स्वस्थ गुलाब के पौधे चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि जब भी आपके पौधे पर फूल सूख जाए तो उन्हें आपको समय समय पर पौधे पर से काट कर हटाते रहना है। पर ध्यान से सूखे हुए फूल के जस्ट नीचे से नहीं काटना है, नीचे की 3 पत्ती छोड़कर आपको कट करना है। इससे क्या होगा कि आप जब भी सूखे हुए फूल कट कर देंगे तो नीचे से जगह जगह से और नई नई स्वस्थ ब्रांचेज आएंगी और उनमें बहुत सारी स्वस्थ पत्तियाँ आएंगी और धीरे धीरे पौधा नई नई ग्रोथ से भर जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है कि आपके पौधे में जितनी भी ब्रांचेस हैं जो कि सूख गई हैं उनको भी कट कर दीजिए, और जितनी ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि हरी तो हैं पर उनमें ना ही कोई ग्रोथ हो रही है और ना ही फ्लावरिंग हो रही है, उन्हें भी आपको कट कर देना है। ऐसी ब्रांचेस को कट कर देने के बाद जब आप अपने पौधे को एक अच्छी खाद देंगे तो इन पर हर तरफ से नई नई ग्रोथ आने लगेगी और फिर धीरे धीरे कलियां बनना भी शुरू हो जाएंगी। तो अपने पौधे में ऐसी सारी ब्रांचेस को चेक करिए और उनको कट कर दीजिए। तीसरा पॉइंट है कि आपके पौधे में अगर स्टेम्स हरी हैं पर उनमें जो पत्तियां हैं वो इन्फेक्टेड हैं, पीली सी हैं, कर्ल हैं या उन पर कुछ स्पॉट्स वगैरह दिख रहे हैं तो उन्हें तुरंत ही आपको स्टेम्स में से तोड़कर अलग कर देना है। आपको ध्यान से इनको पौधे में से हटाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इन्फेक्टेड पत्तियां हैं और अगर इन्हें हम पौधे पे से नहीं हटाएंगे तो इनकी बीमारी धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाएगी और पौधा ख़राब हो जाएगा। कोई डरने की बात नहीं है फ्रेंड्स, ऐसी पत्तियां तोड़ने के बाद जब आप अपने पौधे में एक अच्छी खाद देंगे तो उन्हीं स्टेम्स पर नई नई स्वस्थ पत्तियां दोबारा से आ जाएंगी और आपका पौधा ख़राब होने से बच जाएगा। अब चौथा पॉइंट है कि इस समय पर आपको अपने पौधे पर सिर्फ टिप प्रूनिंग या कह सकते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग ही करनी है। हार्ड प्रूनिंग गलती से भी आपको अपने पौधे पर इस समय पर नहीं करनी है फ्रेंड्स। अगर आपने हार्ड प्रूनिंग अपने पौधे पर अभी की तो आपको अच्छी फ्लावरिंग अब नहीं मिल पाएगी। मई जून तक अगर थोड़ी बहुत फ्लावरिंग मिल भी जाएगी तो एक आध फूल ही मिलेंगे और वो भी बहुत छोटे छोटे से मिलेंगे, क्योंकि अब हार्ड प्रूनिंग के लिए बहुत लेट हो चुका है फ्रेंड्स। गुलाब के पौधे को करीब 1 महीना लग जाता है नई नई ग्रोथ लाने में और ब्रांचेस लाने में, तो इतने में तो काफ़ी समय निकल जाएगा और तेज़ गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और फ्लावरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी।
तो इसलिए आप अगर अभी अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो अभी मार्च में सिर्फ अपने पौधे पर टिप प्रूनिंग ही या फिर कह सकते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग ही करिए। सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहने से लगातार आपके पौधे पर नई नई ग्रोथ भी होती रहेगी और लगातार कलियां भी बनती रहेंगी। पांचवा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जिस पे ज़्यादातर लोगों का शायद ध्यान नहीं जाता है, और वो ये है कि आपको अपने गुलाब की मिट्टी को एसिडिक बनाकर रखना है। लंबे समय तक और लगातार खाद देते रहने से अक्सर मिट्टी की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। कह सकते हैं कि मिट्टी एसिडिक से एल्कलाइन नेचर की हो जाती है और नतीजा ये होता है कि पौधे पर फ्लावरिंग होना या तो बंद हो जाती है या फिर बहुत ही कम हो जाती है। पर गुलाब एक एसिड लविंग प्लांट है, उसे एसिडिक मिट्टी की ही ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए भी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। तो इसलिए महीने में एक बार ही आपको एक ऐसी चीज़ मिट्टी में देनी होगी जो कि मिट्टी को हमेशा एसिडिक बनाकर रखे। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो कि मिट्टी को एसिडिक बनाकर रखेगी वो है चाय की पत्ती। आप 1 चम्मच चाय की पत्ती अपनी मिट्टी में महीने में एक बार ज़रूर मिलाते रहें। इससे आपकी मिट्टी हमेशा ही एसिडिक बनी रहेगी। अगर आपके पास चाय पत्ती नहीं है तो कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच भी आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपकी मिट्टी को हमेशा एसिडिक बनाकर रखने में मदद करेंगी। छठे पॉइंट पर आपको धूप का विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स। मार्च में धूप तो तेज़ हो जाती है और गर्मी भी बढ़ जाती है, पर फिर भी गुलाब के लिए ये धूप बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है फ्रेंड्स। इतनी धूप तो गुलाब के पौधे आसानी से सह लेते हैं, बल्कि मार्च की धूप बहुत ज़रूरी है गुलाब के लिए, क्योंकि इसी समय पर इन गुलाब के पौधों में ढेरों नई शूट्स भी निकलती हैं, ढेरों बेसल शूट्स भी निकल रही होती हैं। ये मान लीजिए कि जितनी अच्छी धूप इनको मिलती है उतनी ही तेज़ी से ये ग्रो भी करते हैं, और जितनी तेज़ी से ग्रो करते हैं उतनी ही तेज़ी से इनमें कलियां भी बनना शुरू हो जाती हैं। तो अपने गुलाब के पौधों को अभी पूरे दिन की धूप जहाँ मिले ऐसी जगह पर रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पानी का भी विशेष ध्यान रखना है। गुलाब को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि गुलाब को मॉइस्ट मिट्टी ही पसंद होती है। मॉइस्ट मिट्टी में ही गुलाब बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी देते हैं। इसलिए आप हमेशा ही अपने मिट्टी को पहले चेक करें और ज़रूरत अनुसार ही अपने पौधे को पानी दें। जब भी आपको मिट्टी ऊपर से सूखी हुई दिखे तभी आप अपने पौधे को पानी दीजिए। पर आप कोशिश करिए कि दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधों पर पानी का छिड़काव ज़रूर करते रहिए। पानी का छिड़काव गुलाब पर बहुत फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। इससे एक तो गुलाब की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई नई शूट्स निकल कर आने लगती हैं, और दूसरे कि गुलाब की पत्तियों पर भी कोई बीमारी, कोई फंगस, कोई कीड़े नहीं लगते हैं। पत्तियां बिल्कुल साफ, स्वस्थ और चमकदार रहती हैं। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद अब हम आ जाते हैं आखिरी पॉइंट पर, जब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी, जो कि आपको अभी मार्च के महीने में अपने पौधों को देना है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 लीटर पानी, और उसमें जो पहली चीज़ डालेंगे वो है 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती N, P और K मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों मेजर न्यूट्रिएंट्स का नेचुरल सोर्स होती है। तीनों N, P और K काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जो कि फूल वाले पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्लस चाय की पत्ती मिट्टी को एसिडिक बनाने में भी काफ़ी मदद करती है। ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है चाय की पत्ती अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र में ऐड करने के लिए। N, P और K तीनों की अच्छी मात्रा होने की वजह से चाय की पत्ती गुलाब के पौधे में बहुत फ़ायदेमंद होती है, और गुलाब की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और उसमें फूलों की संख्या भी ज़्यादा लाने में मदद करती है। ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 केले के छिलके। केले के छिलके हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि केले के छिलकों में पोटेशियम की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जो कि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां बनाने में मदद करती है। अब इस खाद को और भी पावरफुल बनाने के लिए और भी पोटेशियम रिच बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज के सूखे हुए छिलके।
प्याज के छिलके भी फ्रेंड्स पोटेशियम का नेचुरल सोर्स होते हैं। बहुत भारी मात्रा में इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो कि गुलाब के पौधे पर ढेरों फूल और कलियां लाने में मदद करते हैं। तो बस अब इन सब चीज़ों को ऐड करके हमें इस पानी को 24 घंटे के लिए एक अलग जगह ढक कर छोड़ देना है और अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा उसे एक दूसरे बर्तन में छान लेना है और छानने के बाद जितनी मात्रा का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर निकला है उतनी ही मात्रा में और पानी हमको ऐड कर देना है। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर बिल्कुल रेडी है, पर इसको पौधों को देने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने गमले की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। उसके बाद ही आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देना है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको अंदाजे से 200 ml से 250 ml के आसपास अपने हर गुलाब के पौधे को दे देना है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा आपके पौधे पर नहीं होनी चाहिए, वरना ये आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी बात जिसको आपको ध्यान रखना है वो ये है कि हर 10 दिन में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको अपने पौधों पर देते रहना है, रिपीट करते रहना है। 1 से 2 फीड में ही आपको इसका रिज़ल्ट अपने पौधों पर देखने को मिलेगा। पौधे तो स्वस्थ होंगे ही, साथ में उनमें कई सारी कलियाँ भी बनती हुई आपको दिखने लगेंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।